हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें, चर्चा करें। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एकेडमिक मेरिट खत्म, पीटी अनिवार्यता 6800, चयन सूची, यूपीपीएससी नया कैलेंडर, यूपी टेट परीक्षा स्थगन और साथ ही साथ 250 का चयन निरस्त हुआ है। टीजीटी पीजीटी से संबंधित जुड़ी हुई सभी अपडेट्स को इससे पहले जो हमारे छात्र एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो सामान्य अध्ययन भाग 1 की इस पुस्तक में 2019 के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को समावेशित किया गया है। पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी दी गई है और विगत वर्ष के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर चेक करें और साथ ही साथ दिए गए नंबरों पर ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पुस्तक आपको विभिन्न विषयों पर भी उपलब्ध करवाई गई है। देखा जाए तो यहाँ पर एलटी ग्रेड कंप्यूटर, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अध्ययन, गृह विज्ञान, इंग्लिश, विज्ञान और जीव विज्ञान, हिंदी जैसे सभी सब्जेक्ट्स पर अवेलेबल है। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। लाखों लाख केस प्रतिदिन आ रहे हैं और कई परीक्षाओं को स्थगित भी किया जा रहा है। तो इसी क्रम में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्टपोन यूपी टेट 2021 23 जनवरी को लगातार जो आगे बढ़ाने की मांग है वो अभ्यर्थियों के द्वारा चलाई जा रही है। अभ्यर्थियों का यही कहना है कि बसों के माध्यम से यात्रा करनी है और संक्रमण काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो ऐसे में यूपी टेट के एग्ज़ाम को बाद में करवा लिया जाए। और छात्रों का यह भी तर्क है कि इधर परीक्षा कराने की कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चुनाव आचार संहिता में जारी नहीं हो सकता है। तो इस वजह से इस एग्ज़ाम को बाद में ही कंडक्ट करवाया जाए, जिससे कि कोरोना के संक्रमण से छात्र बचे रह पाएँ। यहाँ पर दोस्तों देख भी सकते हैं, छात्रों की मांग कोविड के मद्देनज़र टाली जाए यूपीटीटी। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि तेजी से बढ़ रहे कोविड के मामलों को देखते हुए 23 जनवरी को प्रस्तावित यूपी टेट परीक्षा को टाल दिया जाए। प्रदेश भर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 12 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। ट्रेनों और बसें छात्रों से भरी होंगी। ऐसे में संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान का कहना है कि अगर सरकार छात्रों की इतनी हितैषी है तो सबसे पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, और हाल में कोई भर्ती नहीं होने जा रही। ऐसे में संक्रमण के खतरे के बीच यूपी टेट के आयोजन का कोई भी औचित्य नहीं है। तो मेन वजह यही बताई जा रही है कि सरकार छात्रों की अगर इतनी ही हितैषी है तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। यूपी टेट करवाने से क्या कुछ मतलब यहाँ पर निकलने वाला है, क्योंकि जो चुनाव आचार संहिता है वो लागू है। तो ऐसे में कोई प्रक्रिया होगी नहीं, तो ऐसे में यूपी टेट को टाल दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपका क्या कुछ सुझाव है? आप क्या इसका समर्थन करते हैं या चाहते हैं कि यूपी टेट तय समय पर हो जाए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दें। दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो 97,000 शिक्षक भर्ती से इतर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी अपने आप में प्रमुख है। चयनित अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खोला है मोर्चा। चौथी चयन सूची में नियुक्ति के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोर्चा खोल दिया है। साथ ही संघर्ष को संगठित रखने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों ने 18 मंडलों में व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी के आरोप लगने के बाद काफ़ी विवाद हुआ। विधानसभा चुनाव करीब आते ही 5 जनवरी को विशेष आरक्षित वर्ग के लिए 6800 की चयन सूची जारी कर दी गई थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण जिला आवंटन, काउंसलिंग और नियुक्ति की प्रक्रिया अटक गई। चयनित अभ्यर्थियों ने तय किया कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो दोस्तों, इसी क्रम में कल की डेट में 75 जनपदों में सांसदों, मंत्रियों, विधायकों, एसडीएम, सदर, डीएम इत्यादि को ज्ञापन भी
यहाँ पे दोस्तों देख भी सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षक भर्ती मामले को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन सौंपने जाते छात्र। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। आरक्षण विसंगत के चलते शासन के आदेश पर 6800 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले आरक्षण विसंगति के चलते शासन के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 5 जनवरी 22 पर 6800 की चयन सूची जारी कर दी गई। इसके चलते सभी पिछड़ी और दलित अभ्यर्थियों की प्रक्रिया अधर में लटकी है। अभ्यर्थियों का अपने कार्यों को छोड़ देने से बेरोजगार हो गए हैं। विभाग द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन तेज करने को बाध्य होंगे। इस दौरान देखा जाए तो ये सब अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद भी रहे हैं। तो एक अन्य यहाँ पर समाचार पत्र के माध्यम से सेम चीज़ देखने के लिए मिली है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो 97,000 शिक्षक भर्ती से कहीं ज़्यादा मुद्दा गर्म हो रहा है इस वक्त 6800 चयन सूची को जल्द से जल्द जारी करने और इसकी नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट करने का। अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी हैं। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि याचिका नई फिर से पड़ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भारती पटेल की तरफ से याचिका है और इसकी जो मामले की सुनवाई है बहुत जल्द होने वाली है और जो एक्सपेक्टेड डेट है ये मंगलवार या बुधवार को इस मामले की सुनवाई हो सकती है। इस मामले में 6800 चयन सूची को रद्द करने तक की बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है तो इसमें कंफर्म नहीं होगा कि आखिरकार क्या ग्राउंड्स बनाकर ये याचिका हुई है। और इसको लेकर देखा जाए तो अभ्यर्थियों में 27% और 21% आरक्षण को पूरी तरीके से लागू करने के लिए प्रयास लगातार जारी है और कई सारी नई नई याचिकाएं यहाँ पर हाईकोर्ट में देखने के लिए मिल रही हैं। तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर हाईकोर्ट और साथ ही साथ धरातल दोनों पर कार्य करना होगा जिससे कि जल्द से जल्द जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो पाए। क्योंकि अगर चुनाव आचार संहिता में अगर नियुक्तियां नहीं मिल पाती हैं तो ये बहुत ही बुरा होगा अभ्यर्थियों के साथ, 6800 अभ्यर्थियों के साथ। फिर ये प्रक्रिया और भी लटक सकती है क्योंकि चुनाव होंगे, सरकारें बदल सकती हैं, तो ऐसे में कुछ और भी दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। हालांकि यहाँ पर बेसिक शिक्षा के जो सचिव हैं प्रताप सिंह बघेल जी, उनके द्वारा यही आश्वासन दिया गया है कि इसको लेकर हम पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द जो चुनाव आयोग से परमिशन मिलेगी तो प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब दोस्तों देखा जाए तो 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को जारी करने के लिए भी लगातार सरकारों पर दबाव बनाया जा रहा है। अब देखिए, जो भी सरकार है वो चाहे अब की है, चाहे बाद की है, चाहे पहले की है, सब एक हो गई हैं। क्योंकि जो सरकारों का एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है और इसको लेकर भाजपा ने घोषणाएं भी कर दी हैं। कल की डेट में उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी है। तो ऐसे में बहुत बड़ा दबाव देखने के लिए मिल रहा है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सपा प्रमुख से भी लगातार जो मुलाकातें हैं वो की जा रही हैं और यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी एकेडमिक मेरिट खत्म कर सिर्फ सुपर टेट पर भर्ती के लिए जो ज्ञापन है वो परोस रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश लखनऊ को 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और परीक्षा प्रणाली के संशोधन के संबंध में सादर अनुरोध करना है कि संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा और परीक्षा प्रणाली के संशोधन के संबंध में है। उपरोक्त के अनुसार केवल सुपर टेट के प्राप्तांक को आधार मानकर भर्ती समाचीन है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चुनावी घोषणा पत्र में इसको सम्मिलित कर आवश्यकता अनुसार निर्णय लेने की कृपा करें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई अभ्यर्थी सुपर टेट के प्राप्तांक के आधार पर भर्ती को करने की बात कह रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर अगर सरकारें बदलती हैं तो उनके द्वारा मापदंड अवश्य बदले जाएंगे। क्योंकि जो भी सरकार आती है अगर वो भर्ती करती है बड़े पैमानों पर या कुछ भी कह लें तो उनके द्वारा कुछ न कुछ नया किया जाता है। यस, न्यू करते हैं। चाहे वो सपा का इतिहास उठा के देख लें, बसपा का इतिहास उठाएं, भाजपा का इतिहास उठाएं, सब ने यहाँ पर यूपी में देखा जाए सपा बसपा भाजपा तीन ही रहते हैं। पहले तो सपा बसपा ही चलता था, अब भाजपा इधर आए। फिर इसके बाद देखा जाए तो लगातार प्रक्रियाएं बदली हैं। किसी ने 10%, 20%, 30%, 10, 20, 40 और 12-24 का आंकड़ा किसी ने किया। किसी ने टेट के आधार पर भर्ती की, किसी ने टेट के एडिशनल सुपर टेट के आधार पर भर्ती की, सुपर टेट 40
60 सुपर टेट और 40 एकेडमिक को आधार माना। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब यही है कि सरकारें बदलती हैं तो प्रक्रियाएं भी बदलती हैं। तो ऐसे में छात्रों को लग रहा है कि जो भी नई सरकार आए तो कम से कम वो प्रक्रिया जो बदले हमारे अनुरूप रहे, इसको लेकर कहीं ना कहीं डीएलएड के छात्र हैं उनके द्वारा लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं कि 40% और 60% का जो फार्मूला है इसी फार्मूले पर चला जाए। तो ये भी एक बड़ी बात है। अब देखते हैं, सरकारें इसी में कंफ्यूज हो जाती हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रक्रिया अपने आप में उलझाने को होगी। जो भी नई सरकार आएगी तो उसके सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि भाई मैं किस आधार पर आगे बढ़ूं। तो इसके लिए सरकार खुद इसमें निर्णय लेगी, लेकिन भाई ये लोकतंत्र है और सबको यहाँ पर अपनी बातों को रखने का अधिकार है। तो लगातार अभ्यर्थी अधिकार के चलते लगातार अपने ज्ञापनों को सौंप रहे हैं और लगातार मांग भी कर रहे हैं और आश्वासन भी भरपूर देखने के लिए मिल रहा है कि सरकार बनते ही नौजवान युवाओं के साथ न्याय होगा। और कहीं न कहीं आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो सरकारें आरक्षण विसंगतियों पर भी खासा ध्यान देने वाली हैं। हालांकि दोस्तों थंबनेल में मेंशन नहीं था, लेकिन रेलवे के एनटीपीसी सीबीटी 1 का परिणाम जारी हो चुका है। पहली बार 20 गुना अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। आरआरबी के तहत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 7 लाख अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित हुए हैं। आरआरबी प्रयागराज में कुल 4099 पद के सापेक्ष 1980 अभ्यर्थियों का यहां पर चयन दूसरे चरण के लिए हुआ है। इसमें 8 लाख के लगभग युवाओं ने परीक्षा दी थी, जबकि पूरे प्रदेश में 35,281 पदों के सापेक्ष 1 करोड़ से अधिक लोगों ने परीक्षा दी थी। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और सीबीटी 2 जो परीक्षा है 14 फरवरी से शुरू होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र 11 फरवरी को जारी भी हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए ये एक बड़ी अपडेट। यहाँ पर देख सकते हैं भाजपा की 107 उम्मीदवारों को पहली सूची, 20 विधायकों के टिकट कटे हैं। गोरखपुर से योगी और सिराथू से केशव। आधे से ज़्यादा टिकट ओबीसी दलित को दिए गए हैं। 15 ठाकुर, 10 ब्राह्मण और 8 वैश्य उम्मीदवारों को भी मौका मिला है। पिछड़ा दलित विरोधी होने का जो आरोप है उसका खंडन किया है। 44 ओबीसी, 19 एससी और 10 महिलाओं को भी उतारा गया है। तो जश्न का दौर चल रहा है और बसपा की 53 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए चुनावी घमासान पूरी तरीके से जारी हो गया है। अब दोस्तों बात करें तो परीक्षा कैलेंडर तैयार है, 25 तक जारी होने की उम्मीद है। आधी जनवरी बीत गई लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 का परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हो पाया। इसके पीछे कोरोना का बढ़ता प्रकोप व विधानसभा चुनाव प्रमुख कारण माना जा रहा है। वैसे आयोग ने परीक्षा कैलेंडर तैयार कर लिया है और 25 जनवरी तक इसे जारी करने की उम्मीद है। चुनाव को देखते हुए फरवरी व मार्च में चुनिंदा परीक्षाएं कराई जाएंगी। कोरोना संक्रमण नियंत्रित रहा तो अप्रैल में परीक्षाओं का दौर तेजी से आगे भी बढ़ेगा। दोस्तों देखा जाए तो पीटी की अनिवार्यता को लेकर एएनएम भर्ती मामले में फैसला सुरक्षित हो चुका है। लखनऊ खंडपीठ से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हो चुकी है, अब फैसले का इंतजार है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती मामले में पीटी पास करने वाले की अनिवार्यता को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले में अब 4 फरवरी को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने एकता यादव व अन्य सहित आधा दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पीटी की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए याचिका की गई थी, इस पर फैसला सुरक्षित हो गया है। जैसे ही फैसला आएगा आप सभी को अपडेट हम प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों देखा जाए तो निदेशालय ने वापस भेजी हैं कला विषय के चयनितों की फाइलें। एनसीटीई से सलाह के बाद यूपीपीएससी ने की थी नियुक्तियों की संस्तुति। अर्हता के विवाद में फंसी कला विषय में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती। देखिए 250 का चयन निरस्त हो चुका है। कला विषय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए थे जिनके पास इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला विषय था और वे सामान्य रूप से स्नातक थे। इसके बाद बीएफ और बीएड दोनों डिग्री नहीं थी। ऐसे तकरीबन 250 अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा में चयन हो गया। अर्हता पूरी न होने के कारण आयोग ने बाद में इनका चयन निरस्त कर दिया। तो कुल मिलाकर यही मामला है और ये मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। ये अर्हता का विवाद कला विषय में काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट में मिलते हैं।